डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम वीडियो लेक्चर में जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन पोलर फॉर्म, ओके, सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे किस फॉर्म के अंदर? पोलर फॉर्म के अंदर, ध्रुवीय रूप में वृत्त का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं इन एक्स वाई प्लेन लेट पॉइंट सी r1, θ1 is the center of circle and a is the radius of circle, and let p r, θ is any point at circle। कहने का मतलब क्या है, एक तो हम पॉइंट C किस टाइप का सपोज कर लेते हैं, सर्कल का केंद्र है कहाँ पर, इन एक्स वाई प्लेन, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं r, θ, और हम उस वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं a, ओके। और उसके बाद एक दूसरा पॉइंट P जो कहाँ पे है, वृत्त के ऊपर है। तो अब अपना टारगेट है इस सर्कल का इक्वेशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए एक डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स वाई प्लेन को शो करिए, आप एक्स वाई प्लेन को बनाइए, ठीक है। उसके बाद पॉइंट C को सेंटर मानते हुए हम एक सर्कल ट्रेस करते हैं, ठीक है। और इस C के कोऑर्डिनेट मैंने क्या बताया था आपको, r1, θ1, सर्कल का सेंटर जिसके कोऑर्डिनेट r1, θ1, ओके। इट मीन्स अगर हम OC को मिलाते हैं तो ये एंगल कितना होगा, θ1, और OC इक्वल टू क्या होगा, r1, ठीक है। तो लिख सकते हो आप, देन OC इक्वल टू r1 एंड एंगल COX इज θ1, ठीक है। और उसके बाद हम सपोज कर लेते हैं कि P कोई पॉइंट है कहाँ पे, इस सर्कल के ऊपर, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है r, θ, ओके। तो अब अगर मैं OP को मिलाता हूँ तो इसका मीनिंग क्या होगा, OP इज r एंड दिस एंगल इज θ, ओके। ये एंगल कितना होगा, यहाँ पर θ होगा। तो आप लिख सकते हो वेयर OP इक्वल टू r एंड एंगल POX इज θ, ठीक है। और उसके बाद देखो उसने हमने क्या सपोज कर रखा है, इस सर्कल की रेडियस क्या है, a है, ये इसकी रेडियस, ओके। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के अंदर किसी एंगल की वैल्यू हमारे पास है और उसकी साइड्स हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोसाइन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखिए ये सारा एंगल थीटा है, ये कितना है, θ1, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज θ माइनस θ1। तो लिखिए आप इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल POC, एंगल POC इक्वल टू कितना है, θ माइनस θ1, देन बाई कोसाइन फार्मूला। तो लिखो आप देन बाई कोसाइन फार्मूला, कॉस के सूत्र से, ठीक है। क्या लिखा जा सकता है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस ऑफ एंगल POC। अगर इस एंगल का हम कॉस लेंगे तो किसके बराबर होगा, दैट इज r² प्लस r1², इसकी पावर 2 प्लस इसकी पावर 2 माइनस जो इस एंगल के सामने साइड है वो माइनस में आएगी, तो माइनस a² अपॉन 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 इंटू r इंटू r1। और अब यहाँ पर एंगल की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हमारे पास क्या कुछ बनेगा, ये हमारे पास बनेगा दैट इज कॉस θ माइनस θ1 इक्वल टू r² प्लस r1² माइनस a² अपॉन 2r1, ओके। एंड नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसके बाद आप तिरछा गुणा करिए, तो ऐसा करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 2r इंटू r1 कॉस ऑफ
थीटा माइनस थीटा वन इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस आर वन स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ओके, और इसको हम लिख सकते हैं दैट इज ए स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस आर वन स्क्वेयर माइनस टू आर इंटू आर वन कॉस थीटा माइनस थीटा वन। तो ये क्या चीज़ है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, इन पोलर फॉर्म, आर और थीटा के रूप में है, ध्रुवीय रूप में है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। क्या करना होगा, एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कोसाइन फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये एंगल हमारे पास है, इस एंगल के लिए कॉस का सूत्र यूज करिए आप। ठीक है, और कॉस का फॉर्मूला यूज करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना, देन ये जो हमारे पास इक्वेशन है बहुत ही ईजी फॉर्म में, ए स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस आर वन स्क्वेयर माइनस टू आर आर वन इंटू कॉस थीटा माइनस थीटा वन। तो इसको आप याद रखिएगा। ओके, एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अब हम क्या करेंगे, स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस के अंदर क्या होगा कि अगर इसका सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर हो तो फिर ये इक्वेशन किस टाइप का होगा। अगर ये सर्कल ओरिजिन से जाता हो और इसका सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर हो तो फिर इसकी इक्वेशन किस टाइप की होगी। तो हम अलग अलग टाइप के यहाँ पर 2 या 3 केस डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए स्पेशल केसेस। हाँ, तो स्पेशल केस फर्स्ट। ठीक है, पहला स्पेशल केस, इफ सेंटर ऑफ द सर्कल लाई एट एक्स एक्सिस। जब इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे हो, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो देखिए आप, जब ये सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो क्या होगा, थीटा वन इक्वल टू जीरो। आपके सामने है, ये जो लाइन है एक्स एक्स के ऊपर आती है, थीटा वन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो लिखिए आप, इन दिस केस थीटा वन इक्वल टू जीरो एंड रेडियस इक्वल टू ए। ओके, तो कहने का मतलब आपने क्या करना है, यहाँ पर थीटा वन के स्थान पर जीरो पुट करना है और रेडियस को ए ही रखना है। ठीक है, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी, ए स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस आर वन स्क्वेयर माइनस टू आर इंटू आर वन कॉस थीटा माइनस जीरो। बिकॉज थीटा वन के स्थान पर जीरो पुट कर देना। जैसे सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, ये लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर चली जाएगी, दैट इज थीटा वन इक्वल टू जीरो। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट जो है इस फॉर्म के अंदर बनेगी, दैट इज ए स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस आर वन स्क्वेयर माइनस टू आर इंटू आर वन कॉस थीटा। ओके, और इसी में फिर सेकंड केस लिखिए आप। तो सेकंड केस देखिए आप, इफ पोल लाई ऑन सर्कल, यदि ध्रुव वृत्त पर हो, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, इफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर सर्कल मूल बिंदु से गुजरता हो। तो देखिए, जब सर्कल ओरिजिन से जाएगा या ओरिजिन इस सर्कल के ऊपर होगा तो इसका मीनिंग क्या होगा, देन आर वन इक्वल टू रेडियस, यानी कि इस टाइप का डायग्राम होगा। देखिए आप, अगर सर्कल कहाँ से जाता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, मूल बिंदु से गुजरता है, तो आपके सामने इस टाइप का डायग्राम बनेगा। और इस केस के अंदर जो सेंटर से ओ की डिस्टेंस है, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगी, रेडियस के बराबर, दैट इज आर इक्वल टू आर वन। ओके, तो इस केस के अंदर आप लिख सकते हो आर वन इक्वल टू ए, दैट इज ये डिस्टेंस जो है ये किसके बराबर हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर, वृत्त की त्रिज्या के बराबर, आपके सामने है। जब ये कहाँ से जाएगा, मूल बिंदु से जाएगा। ओके, तो पुट आर वन इक्वल टू ए इन वन। ओके, तो ऐसा होते ही क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, समीकरण एक बनेगी। कैसे, दैट इज ए स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस टू ए इंटू आर, क्योंकि आर वन के स्थान पर हम लोग क्या पुट करेंगे, ए पुट करेंगे, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा वन। ओके, और आगे अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल,
दैट इज 0 हो गया लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। तो देन हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, और इसको जब इस साइड में लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, दैट इज आर स्क्वायर इक्वल टू 2 AR कॉस थीटा माइनस थीटा 1। तो कुल मिलाकर के देखो, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर की पावर 2 है, तो पावर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या बनेगा, आर इक्वल टू 2A कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा 1। ये कौन से सर्कल का इक्वेशन है, इस सर्कल का इक्वेशन जब ये कहाँ से पास होता हो, पासिंग थ्रू पोल, ध्रुव से गुजरता हो, तो उसका इक्वेशन ये होगा, ठीक है। और इसी में तीसरा केस लिखिए आप, केस थर्ड, तीसरा पॉइंट क्या होगा। तीसरा पॉइंट, सर्कल ओरिजिन से जा रहा हो और इसका सेंटर कहाँ पे हो, एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो थर्ड केस लिखिए आप, इफ सर्कल is passing through origin passing through pole and center C lie at x axis, ठीक है। ये सर्कल कहाँ से जाता हो, पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इसका सेंटर कहाँ पे हो, एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी कि इस टाइप का डायग्राम, ठीक है, इस टाइप का बने, सेंटर ऊपर और सॉरी पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इसका सेंटर कहाँ पे हो, एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी कि सी यहाँ पर आ जाए। तो कहने का मतलब इस टाइप का डायग्राम होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, इन दिस केस जब सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर होगा देन थीटा 1 इक्वल टू 0, देन थीटा 1 इक्वल टू 0। और अगर ये पासिंग थ्रू ओरिजिन मूल बिंदु से गुजरता है देन R1 इक्वल टू रेडियस, R1 इक्वल टू रेडियस। देखो आप यहाँ पर ओरिजिन होगा, ये R1 होगा, R1 इक्वल टू रेडियस, R1 इक्वल टू रेडियस, एंड थीटा 1 इक्वल टू 0, क्योंकि C कहाँ पे आ गया, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो तीसरा केस हमने कौन सा लिखा है, यदि सर्कल मूल बिंदु से गुजरता हो और उसका केंद्र C कहाँ पे हो, एट एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर हो। तो इस अवस्था के अंदर, इस केस के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, थीटा 1 0 होगा और रेडियस किसके बराबर होगी, ए के बराबर। तो आपके सामने देखो आप, ओ सी इक्वल टू R1 है, बट यहाँ पर ओ सी कितना है, रेडियस के बराबर, ए के बराबर, इट मीन्स R1 इक्वल टू ए, ओके। देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट कैसे लिखी जा सकती है, जनरल इक्वेशन है, इसके अंदर वैल्यू पुट करो आप, तो ये हो जाएगा ए की पावर 2 इक्वल टू आर स्क्र प्लस R1 स्क्र, तो R1 के स्थान पर ये पुट करना है, प्लस 2 R इंटू ए इंटू कॉस थीटा माइनस 0, कॉस थीटा माइनस 0। तो अब ए स्क्र से ए स्क्र कैंसिल, ठीक है, यहाँ पर 0 है, और थोड़ा सा ध्यान दो, बीच में माइनस का साइन है, बाई मिस्टेक मैंने प्लस लिख दिया, माइनस का साइन है। तो अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को लेफ्ट के अंदर लेके आएंगे, ये प्लस हो जाएगी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज आर स्क्र इक्वल टू 2RA इंटू कॉस ऑफ थीटा, देन आर से आर की पावर कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ रहा है, आर इक्वल टू 2A इंटू कॉस थीटा, ओके। तो ये क्या चीज़ है, उस सर्कल का इक्वेशन जो ओरिजिन से जा रहा है और उसका सेंटर कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। थर्ड केस, सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन बट उसका सेंटर कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो उसका इक्वेशन ये रहेगा। तो स्पेशल केस आप याद रखिएगा, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले हैं इनकी लिस्ट हमारे पास बनी होनी चाहिए, लिस्ट ऑफ फार्मूला अगर हमारे पास है तो हमारी आधी प्रॉब्लम दूर हो जाती है, क्योंकि फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं, ओके। तो नेक्स्ट देखिए प्लीज़, हाँ तो नेक्स्ट आर्टिकल देखिए आप, द इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ ए सर्कल,
ठीक है, वृत्त की किसी जीवा का समीकरण ज्ञात करना। तो देखो स्टेटमेंट क्या है इस आर्टिकल की, इफ r इक्वल टू 2a cos थीटा बी एन इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड लेट p r1 comma theta 1 and q r2 comma theta 2 are 2 points on the circumference of the circle, then to find the equation of chord pq। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट है। यदि r बराबर 2a cos थीटा एक वृत्त का समीकरण है और मान लेते हैं बिंदु p r1 कॉमा थीटा 1 तथा q r2 कॉमा थीटा 2 वृत्त की परिधि पर दो बिंदु हैं, तो जीवा pq का समीकरण ज्ञात कीजिए। ओके, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा का समीकरण अपने को ज्ञात करना है। तो हमारे पास सिचुएशन किस टाइप की है, हम तो सॉल्यूशन देखिए आप। तो सबसे पहले देखो उसने क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त का समीकरण दिया हुआ है अपने को। किस टाइप का सर्कल है, r इक्वल टू 2a cos थीटा। ओके, और ये कौन सा सर्कल होता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, और जिसका सेंटर कहाँ पे होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर, और इसकी रेडियस कितनी है, a है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ c सेंटर और ये रेडियस a है। और उसके बाद अगर हम सर्कल बनाएंगे तो इस टाइप से बनेगा। ठीक है, मूल बिंदु से गुजरना और इसकी रेडियस a, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अब देखो इस आर्टिकल की स्टेटमेंट क्या थी, p r1 कॉमा थीटा 1 एंड q r2 कॉमा थीटा 2 आर 2 पॉइंट्स एट सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इस सर्कल की परिधि पर दो बिंदु हैं, कौन कौन से, p और q। तो हम सपोज कर लेते हैं p यहाँ पे है, ठीक है, और q यहाँ पे है। q के कोऑर्डिनेट r2 कॉमा थीटा 2 और p के कोऑर्डिनेट r1 कॉमा थीटा 1। ओके, और इन दोनों को मिलाने वाली जीवा का समीकरण अपने को ज्ञात करना है, इस कोड का इक्वेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है। तो इसके लिए सबसे पहले लिखो आप इक्वेशन ऑफ पोलर फॉर्म ऑफ लाइन। पोलर फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है, किसी लाइन का ध्रुवीय रूप। क्या पढ़ा हुआ हमने, आर कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू पी। ओके, ये पोलर फॉर्म होता है। ठीक है, और इस हम देखिए पॉइंट पी और क्यू बोथ आर लाई एट सर्कल, दोनों बिंदु सर्कल के ऊपर हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, दोनों पॉइंट इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट फॉर पी, बिंदु पी के लिए क्या बनेगी इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट बनेगी दैट इज r1 इक्वल टू 2a cos थीटा 1, नंबर थर्ड। और सिमिलरली इसी प्रकार एट पॉइंट Q आप क्या लिख सकते हो, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बनेगी दैट इज r2 इक्वल टू 2a cos थीटा 2। ओके, बिकॉज Q के कोऑर्डिनेट क्या है, r2 कॉमा थीटा 2 है। ओके, क्योंकि सर्कल इन दोनों बिंदुओं में से जाता है। और इसी टाइप से लिखो आप इक्वेशन सेकेंड इज आल्सो पासिंग थ्रू P एंड Q। ठीक है, रेखा दो बिंदु P और Q में से गुजरती है, क्योंकि हमने लाइन का इक्वेशन सपोज कर रखा है। ठीक है, तो लिखो आप सिंस इक्वेशन 2 इज पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड Q। ठीक है, लाइन, ये जो लाइन है कहाँ से जा रही है, P और Q से जा रही है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, P और Q के कोऑर्डिनेट इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा दैट इज r1 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस अल्फा इक्वल टू P एंड r2 कॉस थीटा 2 माइनस अल्फा इक्वल टू P। हम ऐसा लिख सकते हैं, r के स्थान पर r1, थीटा के स्थान पर थीटा 1 फॉर पॉइंट P, और इसी तरीके से r के स्थान पर r2, थीटा के स्थान पर थीटा 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड इस टाइप की होगी। ओके,
और इसके बाद फिर लिखो आप बाई थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि हम इन दोनों इक्वेशंस के अंदर 3 और 4 का यूज़ करें बाई थर्ड एंड फोर्थ, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा, ठीक है, R1 की वैल्यू पुट करो आप, तो ये हो जाएगा 2a cos θ1 इंटू cos θ1 माइनस अल्फा इक्वल टू p, इक्वेशन नंबर 5। और इसी टाइप से यहाँ पर इक्वेशन 4 का यूज़ करना, R2 की वैल्यू पुट करना इक्वेशन 4 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a cos θ2 इंटू cos θ2 माइनस अल्फा इक्वल टू p, इक्वेशन नंबर 6 नंबर समीकरण। ओके, और अब आप ध्यान दो, इक्वेशन नंबर 5 और 6 दोनों की राइट हैंड साइड क्या है, सेम है, ठीक है। यहाँ आप ऐसा कह सकते हो इक्वेशन 5 से p की वैल्यू इक्वेशन 6 के अंदर पुट करने पर, तो लिख दो आप बाई 5 एंड 6, 5 और 6 से क्या होगा, 2a cos θ1 इंटू cos θ1 माइनस अल्फा इक्वल टू 2a cos θ2 इंटू cos θ2 माइनस अल्फा। ओके, और अब यहाँ पर आप देखिए a से a कैंसल, a से a कैंसल, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज फॉर्मूला नोट करिए आप, ठीक है, क्या होता है, 2 cos a cos b, देन हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस b लिख सकते हैं, एंड प्लस cos a माइनस b लिखा जा सकता है, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, क्यों, ये लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी अप्लाई हो रहा है और ये राइट हैंड साइड के अंदर भी अप्लाई हो रहा है। कैसे, हमारे पास इसकी कैलकुलेशन क्या बन रही है, 2 cos θ1 इंटू cos θ1 माइनस अल्फा, ऐसे राइट हैंड साइड के अंदर क्या आएगा, 2 cos θ2 cos θ2 माइनस अल्फा। कहने का मतलब क्या हो गया, 2 cos a cos b, देन वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के अंदर बनेगा cos a प्लस बी, दैट इज cos θ1 प्लस θ1 माइनस अल्फा प्लस cos a माइनस बी, दैट इज θ1 माइनस θ1 प्लस अल्फा, a प्लस बी और a माइनस बी। और इसी तरीके से राइट हैंड साइड के अंदर क्या आएगा, cos θ2 प्लस θ2 माइनस अल्फा प्लस cos θ2 माइनस θ2 प्लस अल्फा। ओके, देन θ1 से माइनस θ1, θ2 से माइनस θ2 कैंसल। ओके, और अब हमारे पास ये क्या बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है cos 2θ1 माइनस अल्फा प्लस cos अल्फा, और ऐसे राइट हैंड साइड के अंदर cos 2θ2 माइनस अल्फा प्लस cos अल्फा। तो देखो लेफ्ट के अंदर भी cos अल्फा है, राइट के अंदर भी cos अल्फा है, दोनों कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा cos 2θ1 माइनस अल्फा इक्वल टू cos 2θ2 माइनस अल्फा। ठीक है, यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। तो इसके बाद फिर लिखो आप cos, नोट करना आप, ठीक है। अगर हमारे पास cos a इक्वल टू cos b हो तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं देन नंबर 1 a इक्वल टू b लिखा जा सकता है, नंबर सेकंड a इक्वल टू माइनस b भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ हम a के स्थान पर 2 पाई माइनस b भी लिख सकते हैं, ठीक है, जरूरत पड़ने पर। तो अब देखो अगर हम a इक्वल टू b लिखें मीन्स 2θ माइनस 2θ1 माइनस अल्फा इक्वल टू 2θ2 माइनस अल्फा, अगर हम ऐसा लिखें a इक्वल टू b, तो देखो क्या होगा, ऐसा करने के बाद हमारे पास बनेगा अल्फा से अल्फा कैंसिल, दैट इज θ1 इक्वल टू θ2, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, देखो आप यहाँ पर एंगल ये होगा
और यहाँ पर एंगल ये होगा। θ1 इज नॉट इक्वल टू θ2, दोनों एंगल सेम नहीं है, तो लिख देना आप इम्पॉसिबल, असंभव, यह संभव नहीं है। ठीक है, तो फिर पॉसिबल कहाँ से आएगा, इस कॉन्सेप्ट का यूज करिए आप, a इक्वल टू माइनस बी, तो हम क्या लिख सकते हैं, देन नंबर सेकेंड, इसको फर्स्ट कर देना आप। बट फर्स्ट पॉसिबिलिटी से हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट से हमारे पास इम्पॉसिबल आ रहा है, जो कि संभव ही नहीं है। डायग्राम देखिए आप, दोनों एंगल क्या होंगे, अलग अलग होंगे, θ1 इज नॉट इक्वल टू θ2। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लगाएंगे सेकेंड कंसेप्ट, दैट इज a टू θ1 माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस बी माइनस 2θ2 माइनस अल्फा। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से हमारे पास आएगा 2θ1 प्लस 2θ2, कैसे, माइनस की टर्म है, लेफ्ट के अंदर लेके आएंगे प्लस हो जाएगा, और लेफ्ट के अंदर अल्फा माइनस है, राइट के अंदर जाते ही क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा एंड प्लस अल्फा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 2 अल्फा, देन वी गेट θ1 प्लस θ2 इक्वल टू अल्फा। ओके, और इस इक्वेशन का यूज, इसको नंबर दे सकते हो आप 7, ठीक है, 7 का यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं, इक्वेशन 5 या इक्वेशन 6, दोनों में से जिसमें मर्जी पुट कर देना आप, 5 के अंदर या 6 के अंदर। तो लिख दो आप, बाई इक्वेशन 5 एंड 6, बाई इक्वेशन 5 एंड 7। ठीक है, मैंने अभी क्या कहा आपसे कि आप इस इक्वेशन का यूज़ 5 के अंदर भी कर सकते हो, इस इक्वेशन का यूज़ आप 6 के अंदर भी कर सकते हो, दोनों से सेम रिजल्ट अपने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा 2a cos θ1, ठीक है, एंड नेक्स्ट मल्टीप्लाई में हमारे पास cos θ1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पुट कर दो आप, कितनी, θ1 प्लस θ2, तो माइनस का साइन है, दैट इज θ1 प्लस θ2, और इस ब्रैकेट को बड़ा कर देना यहाँ पर, और इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, p। ओके, ऐसे ही हम 7 का यूज 6 में भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a cos θ1, तो अब देखो θ1 से माइनस θ1 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2a cos θ1 माइनस θ2 इक्वल टू p, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2a cos θ1 cos θ2 इक्वल टू p, बिकॉज रीजन क्या होगा, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। अब तो इसको इक्वेशन नंबर 8 लिखिए आप। ओके, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 का यूज कहाँ पे करेंगे, लाइन के इक्वेशन के अंदर। क्यों, अपने को क्या करना है, एक लाइन कैलकुलेट करनी है। ओके, तो लिखिए आप, नाउ बाई सेकेंड, 7th एंड 8th, इन दोनों का यूज इक्वेशन सेकंड के अंदर करिए आप। ठीक है, तो क्या होगा, r cos थीटा माइनस अल्फा, ठीक है, अल्फा की वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा माइनस θ1 माइनस θ2 एंड इक्वल टू p की वैल्यू पुट कर दो आप इक्वेशन नंबर 8 से, तो क्या आ जाएगा 2a cos θ1 इंटू cos θ2। ओके, तो ये क्या कुछ है, दिस इज द लाइन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कोर्ड्स। ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड Q। ओके, क्यों, P और Q के कोऑर्डिनेट से बनी हुई है। ओके, तो इस टाइप से हम कोड ऑफ ए सर्कल का इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं, तो इसको प्लीज याद रखिएगा आप। ओके, तो नेक्स्ट लिखो आप। तो नेक्स्ट लिखिए आप, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल एट पॉइंट P r1, θ1। ओके, बिंदु P पर स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, तो देखिए हमने जस्ट अभी आर्टिकल ड्राइव किया था, कोड, ठीक है, ऑफ सर्कल, सर्कल की जीवा का समीकरण जब वो 2 पॉइंट से गुजरती है, कौन कौन से, पासिंग थ्रू P एंड Q,
तो इसका इक्वेशन क्या होता है, आर कॉस थीटा माइनस थीटा वन माइनस थीटा टू इक्वल टू 2a कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू। और अब हमारा टारगेट क्या है, वृत्त की बिंदु P पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना, P पर टेंजेंट। ठीक है, तो अब ध्यान दो, यही लाइन P पर टेंजेंट कब बनेगी, अब इसका डायग्राम देखिए आप, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस एंड सर्कल। ओके, P फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास P है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है r1 कॉमा थीटा वन। तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है, ये इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, बिंदु P पर स्पर्श रेखा जिसका समीकरण में ज्ञात करना है। तो इसका मतलब ये कब पॉसिबल होगा, जब P और Q दोनों ही पॉइंट क्या हो, सेम हो। ठीक है, जब P और Q पॉइंट दोनों ही एक ही स्थिति पर आ जाए तो फिर ये लाइन क्या होगी, टेंजेंट होगी इसकी। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, पुट थीटा वन इक्वल टू थीटा टू। ठीक है, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, और थीटा टू इक्वल टू थीटा वन, यानी कि पॉइंट Q जो है वो कहाँ पे चला जाए, पॉइंट P के ऊपर। फिर ये जो लाइन PQ है ये क्या होगी, वृत्त पर स्पर्श रेखा बनेगी, टेंजेंट ऑफ द सर्कल होगी कहाँ पे, एट पॉइंट P। ओके, तो इसके लिए आप रखो, आप थीटा टू के स्थान पर थीटा वन रखिए। तो ऐसा करते हैं हमारे पास क्या बनेगा, देन वन इम्प्लाइज r cos थीटा माइनस थीटा वन इक्वल टू 2a cos थीटा वन इंटू कॉस थीटा वन। ओके, तो दैट इज r cos थीटा माइनस टू थीटा वन इक्वल टू हमारे पास आएगा 2a cos स्क्वायर थीटा वन। और ये क्या चीज़ है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P, बिंदु P पर स्पर्श रेखा का समीकरण है। ओके, हम तो नेक्स्ट आर्टिकल लिखिए आप, द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल ऑन ए गिवन डायमीटर। ठीक है, एक ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना जिसका व्यास दिया गया हो, ठीक है, जिसका डायमीटर गिवन हो। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, लेट A एंड B आर टू पॉइंट्स सच दैट कोऑर्डिनेट ऑफ A r1 कॉमा थीटा वन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B r2 कॉमा थीटा टू। ओके, A और B दो बिंदु हैं, किस टाइप के बिंदु हैं, जिनके हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं r1 थीटा वन और r2 थीटा टू। और उसके बाद हम सपोज कर लेते हैं, लेट लाइन AB इज ए डायमीटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। ठीक है, हम मान लेते हैं जिस सर्कल का समीकरण ज्ञात करना है उसका डायमीटर, उसका व्यास कौन है, रेखा AB है। ओके, नाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब हम क्या करेंगे, उस सर्कल का इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप, सर्कल, ठीक है, और सेंटर से जाने वाली कोई भी लाइन, ये क्या होगा, डायमीटर होगा, जिसको हमने AB सपोज कर लिया। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट है हमारे पास r1 कॉमा थीटा वन और B के कोऑर्डिनेट है हमारे पास r2 कॉमा थीटा टू। ओके, और उसके बाद ध्यान दो आप, लेट P इज एनी पॉइंट, P इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, हम मान लेते हैं P कोई तीसरा पॉइंट है जो कहाँ पे, इस सर्कल के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज कर लो आप, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं r कॉमा थीटा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग सर्कल की प्रॉपर्टी से क्या जानते हैं कि अगर हम P और A को मिलाएं, P और B को मिलाएं, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल ये एंगल कितना होता है, 90 होता है। तो कहने का मतलब देन एंगल APB इक्वल टू π/2 हो गया। और अगर ये एंगल π/2 हो गया तो इसका मतलब क्या है, देन ट्रायंगल APB किस टाइप का आ जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, इज ए राइट
एंगल ट्रायंगल। ठीक है, किस टाइप का त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए आप बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ठीक है, और हमें पाइथागोरस थ्योरम के बाद हम लोग क्या करेंगे? डिस्टेंस लिखेंगे। तो सबसे पहले पी ए स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर वन कॉस थीटा माइनस थीटा वन। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आर स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर वन, और इन दोनों एंगल के डिफरेंस का कोसाइन। ठीक है, और प्लस पी बी स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर टू और कॉस थीटा माइनस थीटा टू एंड इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। क्या बनेगा? आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर माइनस 2r1 r2 इंटू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू। और देखो कॉस के अंदर आप कॉस ए इक्वल टू कॉस माइनस ए भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कॉस थीटा इक्वल टू कॉस माइनस थीटा। तो अगर थीटा टू पहले लिख दो, थीटा वन बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं? आर स्क्वायर से आर वन स्क्वायर से आर वन स्क्वायर कैंसिल, क्यों? लेफ्ट के अंदर भी है और राइट के अंदर भी है। ऐसे आर टू स्क्वायर से आर टू स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, ये चार टर्म कैंसिल हो जाएंगी, और कैंसिल होने के बाद हमारा टारगेट क्या होगा? इसको थोड़ा सेट करके लिखा जाए, दैट इज आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2r स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर वन कॉस थीटा माइनस थीटा वन माइनस 2r इंटू आर टू कॉस थीटा माइनस थीटा टू, और ये इधर माइनस है, इसको लेफ्ट के अंदर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 2r1 r2 इंटू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड के अंदर क्या आएगा? 0 आएगा। तो अगले स्टेप के अंदर देखिए आप, हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 2r स्क्वायर, और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? 2r कॉमन आ रहा है, 2r कॉमन। यहाँ आप ऐसा करो, एक बार 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास बनेगा आर स्क्वायर माइनस आर इंटू आर वन कॉस थीटा माइनस थीटा वन माइनस आर इंटू आर टू कॉस थीटा माइनस थीटा टू प्लस आर वन आर टू इंटू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू इक्वल टू 0। और अब इन दोनों में से कॉमन लिखा जा सकता है, तो ये होगा आर स्क्वायर माइनस आर कॉमन मल्टीप्लाई में आएगा आर वन कॉस थीटा माइनस थीटा वन प्लस आर टू कॉस थीटा माइनस थीटा टू। ओके, ब्रैकेट क्लोज कर देना, और लास्ट में हमारे पास आएगा आर वन आर टू cos थीटा वन माइनस थीटा टू इक्वल टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये क्या चीज़ है? सर्कल का समीकरण है जब उसका एक डायमीटर दे रखा हो। ठीक है, तो प्लीज़ बड़े ध्यान से सुनिएगा, मुश्किल नहीं है। ओके, यानी कि कहने वाला हमारे पास क्या था? डायमीटर था। हमने इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट सपोज किया, और उस पॉइंट को ए और बी से मिलाते ही हमारे पास क्या हो गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज बना। और उसके बाद में हमने इसके अंदर क्या किया? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद तीनों डिस्टेंसेस लिखी, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, कौन सा सर्कल? जिसका एक डायमीटर दिया गया हो, जिसका एक व्यास दे रखा हो। ओके, थैंक यू।